बेटे क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक स्क्रीन पे कुछ दिख रहे हैं। प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, फाइंडिंग द सोल्यूशन इज रियल प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसका जो सोल्यूशन अगर हमें मिल जाए वो एक्चुअली सोल्यूशन ढूंढना ही रियल प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो इसी विचार के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, शुभ विचार के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, फाइंडिंग द सोल्यूशन इज रियल प्रॉब्लम। बेटे लास्ट क्लास का जो वीडियो था मैंने आपके ऐप में डाल दिया है, तो आई होप कि सभी ने देख लिया, क्योंकि संडे वाली क्लास में कम बच्चे आए थे, राइट। तो हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था 23rd। और बेटे इसके बाद हमने एक सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो ये मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बेटे सब्सक्रिप्शन, देखो इस चैप्टर में दिक्कत आती है बच्चों को सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशंस में। 23rd का सोल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट वैसे मैंने वीडियो ऐप में भी ये क्लास डाल दी थी, आप देख लेना। ये लो इसका सोल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका ले लिया आपने। ये क्वेश्चन नंबर 23rd है। 23rd मैंने होमवर्क में दिया था, लास्ट क्लास का होमवर्क दिया था। हाँ, इसके बाद ये नेक्स्ट पेज है इसका। ये 23rd का ही नेक्स्ट पार्ट है, 23rd क्वेश्चन ही है। क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट थी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बाकी मैंने वीडियो भी ऐप में भी डाल दिया, वो भी आप देख लेना, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, करते हैं क्लास स्टार्ट। बेटे ये क्लास ये हमने लास्ट क्लास में किया था, फिर भी मैं इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। बेटे सब्सक्रिप्शन, देखो इस चैप्टर में ज़्यादातर गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पे ही करते हैं, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमें बहुत ही डीपली, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ज़्यादातर इसकी वजह से, यानी कि इस चैप्टर को लोग कहते हैं टफ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनके सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो जब तक इसको अच्छे से ठीक से नहीं समझा जाएगा तब तक हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगी, राइट। तो अगर सब्सक्रिप्शन आपने सीख लिया तो समझ लो कि इस चैप्टर का आपने बहुत, जो एक जहाँ पे बच्चे रोते रहते हैं वो चीज़ आपने सीख ली है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था बेटे, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन हमारी बेटे कैसी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि इसे हमें हमेशा कहाँ लिखना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। कौन सी इनकम? जो इस साल की रिलेटेड है। बात समझ लो ध्यान से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम आती है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की इनकम आती है, बाकी किसी प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और बैलेंस शीट में जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारी क्या एसेट है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है बेटे? एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखना होता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमेशा रिसिप्ट साइड में होगी क्योंकि पैसे मिल रहे हैं हमें। पीरियडिकल पेमेंट है, इट्स अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में देख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया बेटे 2007 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, राइट। 10,400 रुपये मुझे सब्सक्रिप्शन के मिले हैं, राइट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको पता है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। आयुष सुनो, आयुष फैन एक नंबर कम कर दो।
10,400 बेटे हमें टोटल अमाउंट रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन का मिला है। एक नंबर बिंदु, जिसमें मुझे करंट ईयर का मिला है 9700, ठीक है। टोटल मिला 10,400। इसमें करंट ईयर के यानी कि 31 दिसंबर 2007 की का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है। करंट ईयर का मुझे 9,700 मिला है, और मुझे 2007 में 2008 का पैसा मिल गया है। कितना? 300 रुपये। नेक्स्ट ईयर का जो पैसा मिलने वाला था वो मुझे आज मिल जाए, तो इस साल की मेरी क्या लाइबिलिटी है? इस साल की मेरी क्या बेटे? लाइबिलिटी है, ठीक है। यानी कि 300 रुपये ये मेरी क्या होने वाली है? लाइबिलिटी होने वाली है, क्योंकि हमें इनकम सिर्फ 2007 की लिखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कि 2007 में मुझे 2006 की पेमेंट मिली। ये सारे 10,400 जो पैसा मिला वो कब मिला बेटे? 2007 में मिला है। मिला सारी जो पेमेंट मिली है वो कब मिली? 2007 में मिली है, ठीक है। बेटे सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वो अमाउंट जो मेंबर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर पे करते हैं, हर एनुअल फीस होती है। इसे क्या कहते हैं? एनुअल फीस होती है बेटे ये, ठीक है। इट्स अ एनुअल फीस पेड बाय मेंबर्स टू रिटेन देयर मेंबरशिप। मेंबर बनने के लिए आप बेटे अगर किसी लाइब्रेरी के मेंबर बनोगे तो मेंबरशिप फीस दोगे या नहीं दोगे? सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत देना पड़ता है। किसी अगर मान लो स्पोर्ट्स क्लब के में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एनुअल फीस देनी होती है। उससे आप आपके मेंबर में लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट्स अ एनुअल फीस है। सब्सक्रिप्शन इज़ अ एनुअल फीस पेड बाय मेंबर, या मेंबर का मतलब मेंबरशिप रिटेन करने, टू रिटेन देयर मेंबरशिप, राइट। इट्स अ अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू रिटेन देयर मेंबरशिप। किसको पे करेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि बेटे एनुअल पेमेंट है। क्या ये? एनुअल पेमेंट है, एक साल की पेमेंट होती है। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेंबर्स देते हैं, क्लियर है। पीरियडिकल पेमेंट है, और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब आप सोचो ना बेटे, आप इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है जो गवर्नमेंट एडेड मतलब नॉन प्रॉफिट के बेसिस पे चल रही है, तो वो भी थोड़ी बहुत फीस चार्ज करते हैं। उसकी बेटा लाइब्रेरी की इनकम और क्या होगी? जो वहाँ के जो मेंबर्स वहाँ की बुक्स पढ़ने जाते हैं, जो थोड़ी बहुत फीस देते हैं, वही मेन इनकम होगी। और तो कोई इनकम का उनका कोई सोर्स है ही नहीं, ठीक है ना। स्पोर्ट्स क्लब की में इनकम कहाँ से होगी? जो वहाँ के मेंबर्स हैं, जो आप मेंबर्स हैं, आप कहीं सपोज यहाँ पे IG स्टेडियम में जाते हो अपने ITO के पास में स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे अगर आप मेंबरशिप लेने जाते हो तो बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं। उस फीस से उनका खर्चा नहीं चलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, क्लियर है। अब गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कितनी फीस ली जाती है? बहुत कम, बहुत मतलब कहने के लिए बस ली जाती है। मेरे ख्याल से बहुत 100-200 रुपये होती होगी 2-3 महीने की फ़ीस, ठीक है। तो उनकी फ़ीस से स्कूल वालों का खर्चा नहीं चलने वाला। टीचरों की फी क्या मैनेजमेंट खर्चे भी नहीं चलेंगे, चपरासी की सैलरी भी नहीं निकलेगी, पियून की सैलरी भी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो वो क्यों मैनेज कर पाने? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब क्या है, यानी कि जो मेंबर्स फीस जो देते हैं वो क्या है? सब्सक्रिप्शन, क्लियर है। तो 10,400 का मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है, इसमें मुझे करंट ईयर का भी मिला है, एडवांस भी मिल गया है, और नेक्स्ट ईयर का पैसा भी मुझे इस साल मिला। तो इस साल का जो पैसा मिला वो तो इस साल की इनकम होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2007 में मुझे अगर 2008 का पैसा मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो बेटे 2007 की क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? बताओ बोलो जल्दी से। 2006-07 में मुझे 2008 का पैसा मिल गया, मिला कब है? 2007 में। लेकिन वो रिलेटेड किसी से 2008 में, तो 2000 की वो इनकम नहीं है, वो 2000 की क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। जिस मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे आज दे दिया, तो उनको तो मुझे नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा? सर्विसेज देनी पड़ेगी। नहीं अगर देंगे तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लो बेटे 300 रुपये की लाइबिलिटी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला है, लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला है। सोचो क्यों मिला है? मतलब 2007 में मुझे 2006 का पैसा मिल रहा है, 2006 में जो लास्ट में मिलना चाहिए था वो इस साल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू था लास्ट ईयर, बेटे ड्यू था लास्ट ईयर, मिला इस साल है। तो अब मुझे बताओ, टेक्निकली बताओ, इस इनकम ये इस साल की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन सुनो ध्यान से बेटे। ड्यू लास्ट ईयर हुआ था, मतलब 2006 में हुआ था, और ये पैसा मिला कब है? 2007 में। तो माई क्वेश्चन इज
400 इनकम सब्सक्रिप्शन की जो मिली है वो इस साल की इनकम ट्रीट करनी चाहिए या लास्ट ईयर की ट्रीट करनी चाहिए, बताओ। लास्ट ईयर की ट्रीट करेंगे, ठीक है, यानी कि वो इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया था, ये बेटा मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया था, फिर इसके बाद ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी और ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ठीक। देखो सीधा सा फंडा है। अब इसको हो सकता है कई टीचर्स कई तरीके से करा सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका बिल्कुल सिंपलिस्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई शॉर्टकट मैथड, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट मैथड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इजी से इजीएस्ट है, शॉर्टेस्ट भी इजी भी है। देखो अब मुझे इस बात को का जवाब दो, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ 2007 की इनकम लिखनी है, बाकी किसी ईयर की इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओनली इनकम फॉर 2007। तो मैंने क्या किया बेटे, मैं 10,400 नहीं ले रहा, मैं टोटल मैंने 10,400 नहीं लिया। मैं बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करूँगा कि मैं 10,400 लूँ फिर 300 माइनस कर दूँ 400 माइनस करूँ, इतना टाइम नहीं है, समझ में आ रही बात। कभी हो सकता है मैं भी ऐसे क्या, कुछ कभी टीचर ऐसे भी कराते हैं कि 10,400 लेते हैं फिर 300 माइनस करा देते हैं फिर 400 माइनस करा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। हमें जब क्लियरली पता है कि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मुझे इनकम 2007 की ही लेनी और मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 2007 का मुझे 9,700 मिला है, तो मैं खामखा में 10,400 क्यों लूँगा। 10,400 लेकर के भी 400 माइनस करूँगा, 300 माइनस करूँगा, मतलब पहले उसको ऐड कर लूँ फिर माइनस कर दूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मैंने बेटे उठाई कौन सी है, समझो ध्यान से, करंट ईयर की उठाई 9,700। इज इट क्लियर? 9,700 मैंने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट उठाई, करंट ईयर की अमाउंट उठाई है। और मुझे सीधी बात पता है कि अगर कोई भी इनकम 2007 से रिलेटेड होगी तो मैं प्लस करूँगा, और कोई भी इनकम 2007 से रिलेटेड नहीं होगी और अगर गलती से 9,700 में इंक्लूड हो गई तो मैं उसे माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2007। बेटे इस साल के एंड में कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, कितना था, 500 रुपये। तो इस साल की वो इनकम है 9,700। तो बेटे कैश बेसिस, यहाँ पे ये जो बेटे टोटल अमाउंट लिखी है, जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है, ये कैश बेसिस में मिला है, इस 2007 में मिला है। 9,700 बेटे मिले हैं, 9,700 मिले हैं, लेकिन 500 रुपये ऐसे हैं जो मिलने चाहिए थे इसी साल के, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2007 लिखा हुआ है, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं मिल पाए, ड्यू तो हो गए लेकिन मिल नहीं पाए। तो इनकम बेटे ड्यू हो गई है लेकिन मिली नहीं, तो इनकम इस साल की है। तो हमने क्या किया था बेटे, ऐड किया था, मैंने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। और देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 2007। बेटे 1 जनवरी 2007 लिखा हो या 31 दिसंबर 2006 लिखा हो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी जनवरी 1 2007 लिख देते हैं, कभी कभी 31 दिसंबर 2006 लिख देते हैं। तो इसमें बेटे कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है, क्लियर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग होगा, यानी कि जो साल का ओपनिंग होगा वो लास्ट ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग होगा, ठीक है। इस साल का ओपनिंग लास्ट ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग होगा। यानी कि अगर मैं इस साल के ओपनिंग की बात करूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन एडवांस था, लास्ट ईयर का बेटा एडवांस था। मैंने 2000, समझो पहले बात, ये है 2006, ठीक है, और ये है 2007, ठीक है। मैं 2006 में क्या बोल रहा हूँ, एडवांस बोल रहा हूँ। 2006 के एंड में क्या बोल रहा हूँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव में एडवांस कितने, 100 रुपये हैं। 2006 में मैं एडवांस पैसे मिल गए हैं, ये 2006 में एडवांस मिल गए हैं, तो यानी कि वो रिलेटेड किस ईयर से हैं, मिले 2006, मिलने से इनकम नहीं होती है बेटे, वो इनकम किस ईयर किस से रिलेटेड है उसके हिसाब से हम बात करते हैं, उसके हिसाब से इनकम डिसाइड करते हैं। तो बात बताओ मुझे, 2006 में मैं एडवांस बोल रहा हूँ, 100 रुपये एडवांस मिले हैं, इसका मतलब वो रिलेटेड किस ईयर से है बेटे, 2007 से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि जो पैसा मुझे इस साल मिलना चाहिए था वो लास्ट ईयर ही मिल गया था, तो लास्ट ईयर की तो लायबिलिटी थी, लेकिन इनकम की कब की मानोगे, इस साल की मानोगे। इनकम कब की होगी बेटे, इस साल की होगी।
यानी कि हमने एडवांस प्रीवियस ईयर क्या कर दिया बेटे, ऐड कर दिया। तो ये 10,300 मेरी इनकम कौन सी आ गई, करंट ईयर की आ गई, एक्रूरल बेसिस पे आ गई है, एक्रूरल बेसिस पे आई। ठीक है, और ट्रेन यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके। और कौन सा बच्चा क्या पूछ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन बेटे एसेट, बात थोड़ी डोंट बी कंफ्यूज्ड। सब्सक्रिप्शन जो बेटा मुझे इस साल की इनकम डी हो गई है वो मेरी इनकम है, इनकम में ऐड कर दिया पहली बात। और बेटे इसका बेटे डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट के बेटे क्या होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इनकम ड्यू थी और इस साल की ड्यू थी और नहीं मिली तो ये मेरी इनकम में भी आएगा और ये मेरी एसेट में भी आएगा। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव के मैं क्या बोलूँगा, इनकम भी है और एट द सेम टाइम मेरी एसेट भी है। ठीक है, तो मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो बेटे आउटस्टैंडिंग है वो हमारी एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी कि इनकम आउटस्टैंडिंग मेरी क्या होती है, एसेट होती है, जिसको हम एक्रूड इनकम कहा करते थे। ये समझ लो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बट एक्रूड वर्ड यूज़ नहीं करते यहाँ पर, हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ करते हैं, बट है ये वही है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन समझ लो आप। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो इस साल का सब्सक्रिप्शन 500 रुपये मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो बेटा मैं क्या बोलूँगा, मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ, मेरी क्या एसेट है, इनकम भी है मेरी और एसेट भी, दोनों बातें। इनकम ड्यू होगी इसलिए इनकम है और पैसा मिला नहीं इसलिए मेरी एसेट भी है, तो इसलिए 500 रुपये यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन वो मेरी एसेट है। करंट ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, 500 था और एडवांस लास्ट ईयर कितना था बेटे, सॉरी इस साल एडवांस कितना मिला है, 300 रुपये, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 300 रुपये लाइबिलिटी में भी लिख दिया। ठीक है ना, 2007 में मुझे 2008 का पैसा मिल गया तो ये मेरी लाइबिलिटी भी है। ये बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 400 था। ये देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 400 था। लास्ट ईयर का बेटे ये देख लो आउटस्टैंडिंग कितना था, 400 था। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लास्ट ईयर मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखा होगा, 400। लास्ट ईयर का पैसा ड्यू था लेकिन मिला कब है, इस साल। ठीक है, और लास्ट ईयर बेटे एडवांस कितना बोला था, 2006 में एडवांस कितना था, 100 रुपये। ये देखो यहाँ पे लिखी, तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में 100 रुपये भी लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, नोट कर लीजिए इसे, या स्क्रीन शॉट ले लो। वैसे तो मैं लास्ट ईयर लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था, जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीन शॉट ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डन? हाँ, हो गया। इसके बाद कौन है, ठीक है बेटे, अब करते हैं टाइप सेकंड। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है बेटे 2007 का, दिसंबर 31 2007 है। सब्सक्रिप्शन मुझे मिला कितना है, 10,700 टोटल मिला है, जिसमें से करंट ईयर का मुझे मिला है 9,700। ठीक है, एडवांस मुझे 2007 में 2008 का मिले तो मैं बोलूँगा एडवांस मिला है 600 रुपये। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला है कितना, 400। इसका मतलब ये क्लियर है कि लास्ट ईयर नहीं मिल पाया था, ड्यू लास्ट ईयर हुआ था, मिला इस साल। ठीक है, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 200 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर कितनी फीस दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 2006 कितना है बेटे, 500 रुपये। 2006 का मतलब लास्ट ईयर के एंड में हम कह रहे हैं 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 रुपये। इस बात को, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट लिखा हुआ है। लास्ट ईयर का बेटे आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 रुपये। और मुझे बताओ लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना है, कोई बताएगा? लास्ट ईयर का बेटे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कितना, 500 रुपये, लेकिन लास्ट ईयर का पैसा मुझे कितना मिला है, ये देखो 400। यस, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये अभी भी हैं, लास्ट ईयर ड्यू हो गए थे, पूरा साल बीत गया, 500 रुपये में 400 तो ठीक है दे दिया, अच्छे लोग थे, लेकिन 100 रुपये ऐसे थे, 100 रुपये ऐसे थे जो 100 रुपये अभी भी हैं जो मेंबर्स अभी तक नहीं दे पाए, इस साल के एंड तक नहीं दे पाए। अरे मिथिलेश जी, हेलो मिथिलेश, मिथिलेश बेटे आपकी क्लास 5 बजे होती है, आप लेट आए बहुत, 5:30 पे नहीं होती आपकी क्लास क्या?
हाँ नहीं, क्लास आपकी बेटे 5 o'clock पे होती, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इस तरह की इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन के जब आएंगे, अभी यहाँ पे समझ लोगे तो जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से बात को समझे ध्यान से। हाँ जी। इनकम, ये माइक बंद कर ले भाई, किसका माइक चल ऑन है। अरे मिथिलेश अपना माइक बंद करो, आपका माइक माइक ऑन है। मिथिलेश माइक आप ऑन, म्यूट करिए। बेटा ये छोटा सा बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक। ये कब का है? 31 दिसंबर 2007 का, राइट। छोटा सा ही बनाना, बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 लाइन बहुत है, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। 31 दिसंबर 2007 यानी कि ये बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। ये हमारी बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसके बाद बैलेंस शीट हम ओपनिंग की बनाते हैं। 31 दिसंबर 2006, ठीक है। ये बन गई मेरी बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट। ये मिल गई मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्लियर है। अब बात को ज़रा ध्यान से समझें। देखिए वैसे यहाँ पर थोड़ा वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट। वर्किंग नोट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। बेटे बात समझो, सब्सक्रिप्शन 200 मेंबर से और 50 रुपए के हिसाब से हर मेंबर फीस दे रहा था। तो यहाँ पे लिखना है सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड। रिसीव्ड कितना होना चाहिए था? अगर 200 मेंबर से 50 रुपए के हिसाब से एक साल मुझे पूरे पैसे अगर आ जाते, लास्ट ईयर का कुछ एडवांस नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक साल की मुझे इनकम मिलनी कितनी चाहिए थी? 10,000 रुपये। ये मैं वीडियो थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट। सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना है बेटे? 10,000। 200 मेंबर्स एनुअल, देखो लिखा देयर आर 200 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। अगर सारे मेंबर्स सारी फीस दे देते तो एक साल में मुझे बेटे सब्सक्रिप्शन मिलना कितना चाहिए था? 10,000 रुपये, ठीक है। 2007 की मेरी इनकम 10,000 होनी चाहिए थी। मुझे बताओ एक्चुअल मिला कितना है, कितना है? एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है? यस एग्जैक्टली 9,700, ठीक है। मुझे 9,700 रुपये मिले हैं। इस साल की बात हो रही है, किसी और 2006 या 2008 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इस साल की 2007 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? 300 रुपये ऐसे हैं जो अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, ठीक है, फॉर करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो गया बच्चे?
एक ही बात है, हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ है, हम आउटस्टैंडिंग, दोनों में से कोई एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ठीक है, कितना 300 रुपये। बात समझ में? इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे? 300 रुपये। तो यहाँ पर देखो 22 सब्सक्रिप्शन लिखा मैंने, 22 सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना? 9700, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ठीक है, यानी कि एक ये फॉर करंट ईयर, एक तरह से इसको कहते हैं फॉर करंट ईयर। यहाँ पर जो आएगा सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग आएगा, फॉर करंट ईयर लिख लो। फॉर करंट ईयर का मतलब होता है इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, किसी और साल का नहीं है, फॉर करंट ईयर। कितना? 300 रुपये। तो टोटल कितना आ गया? 10,000 आ गया। यहाँ तक पीछे बात समझ में आई? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव कितना होना चाहिए? टू बी रिसीव का मतलब होना चाहिए था, सारे मेंबर्स अगर सारी फीस दे देते तो 10,000 रुपये मिल जाते। 200 मेंबर थे, 50 रुपये के हिसाब से हर मेंबर 50 रुपये देता, तो मेरी जेब में 10,000 रुपये आते हैं। लेकिन एक्चुअली आए कितने? 9,700 है, 2007 की बात हो रही, ठीक है। तो 300 रुपये सब्सक्रिप्शन ऐसे हैं जो अभी लोगों ने नहीं दिए हैं। 300 रुपये अभी भी इस साल का मुझे नहीं मिला, तो इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है, ठीक है। कितना बेटे? 10,000 आ गया, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर बेटे एक पॉइंट और भी है, एक मुद्दे की बात और समझनी है। मुद्दे की बात ये है बेटे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान ध्यान से जब देखो कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, बताओ। लास्ट ईयर का बेटे आउटस्टैंडिंग था कितना? 500 रुपये या 400 रुपये है? जवाब दो। लास्ट ईयर का बेटे आउटस्टैंडिंग 500 था या 400 है? हाँ, लास्ट ईयर के बेटे आउटस्टैंडिंग कितना है? देखो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग कितना था? 500 रुपये था। लेकिन लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव कितना हुआ है? 400। इसका मतलब अभी भी सब्सक्रिप्शन 100 रुपये नहीं मिले, क्यों? बात है कि नहीं है? लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कितना? 500 रुपये। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना? 400 रुपये। तो ये 100 रुपये मैं लोगों से अभी लूँगा या भूल जाऊँ? जवाब दो। भूल जाऊँ? क्या बात है, ऐसे कैसे भूल जाएं? हाँ, ऐसे नहीं भूलेंगे, ऐसे कैसे लेंगे? भूलेंगे वो। हाँ, अगर मैं बैड डेट्स मान लूँ, कुछ ऐसा मान लूँ तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक मुझे मिलने की उम्मीद है तब तक मैं क्यों भूलूँगा? या क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि इसको बैड डेट्स मान लो क्योंकि वह पैसा नहीं मिलेगा, उस मेंबर की डेथ हो गई या फिर वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लो हो सकता है कि वो इस साल के 1 साल के लिए इंडिया से बाहर चला गया था, नहीं दे पाया, ठीक है, तो क्या वो इंडिया में आएगा तब मैं पैसे नहीं मांगूंगा? बताओ, यस और नो? आप प्रैक्टिकली बताओ, लास्ट ईयर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ता था जो लास्ट ईयर फीस नहीं पाया था और इस कोई रीज़न था, वो मतलब आउट ऑफ इंडिया चला गया था, अब वो मेरे पास आया तो मैं फ़ीस लूँगा या नहीं लूँगा उससे? बिल्कुल लेंगे। कौन? आकाश, आकाश आपसे बोल रहे थे, कौन है? अजित मिश्रा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी बेटे, बिजनेस में वैसे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई लास्ट का आउटस्टैंडिंग था कितना? 500। इस साल का बेटे आउटस्टैंडिंग मिला कितना? सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना? 400। तो सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। सब्सक्रिप्शन बेटे अभी भी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये। अब मैं पहले लिखूंगा, मुझे पता है कि आपके मन में भयानक डाउट आने वाला है, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करने देना। ये बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर करंट ईयर। बेटे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, जल्दी बताओ। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 300 है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे लिखा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 100 रुपये, बच्चों की धड़कनें बढ़ गई, सर ये क्या कर दिया आपने? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 100 रुपये। कुछ हलचल मची या नहीं मची, पहले ये बताओ।
कौन कौन से सवाल दिमाग में घूम रहे हैं, जरा समझाओ क्या क्या आ रहा है दिमाग में। हाँ जी, और बताओ, यही सवाल आ रहा है कि सर लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग था, इस साल क्यों लिख रहे हैं हम। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, और अब मेरे क्वेश्चन पूछने से आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे ये बताओ, 2007 में अगर बिल्डिंग थी, 2006 में बिल्डिंग थी, और 2007 में वो बिल्डिंग मैंने बेची नहीं है ना कोई नई खरीदी है। 2007 में बिल्डिंग थी तो बेटा 2006 में बिल्डिंग थी, मैंने कोई नई खरीदी नहीं, कोई बेची नहीं। तो 2007 में वो बिल्डिंग लिखोगे या नहीं लिखोगे, जवाब दो आप। अरे तो आप तो नहीं बोल रहे हो कि सर वो बिल्डिंग तो लास्ट ईयर खरीदी थी, इस साल क्यों खरीद लिख रहे हो आप। वो तो बिल्डिंग में लास्ट ईयर लिख चुका हूँ, इस साल हम क्यों लिखें। आप ऐसा बोलोगे। तो क्या ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी तो एसेट ही है भाई। ये 100 रुपये किसी से मिलना है कि किसी का पैसा मेरे पास, मेरा पैसा किसी का पड़ा हो, ये मेरे सेट नहीं है। ये एसेट ही में तो लिख रहे हैं मेरे भाई। ये कौन सा साइड है बैलेंस शीट में, कौन सी साइड अंग्रेजी में लिखते हैं, ASSETS, एसेट्स की स्पेलिंग यही होती है। तो भाई हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को एसेट ही तो कहते हैं। लास्ट ईयर के डेटर थे, चलो वो तो चलो बिल्डिंग का एग्जांपल ले लिए, चलो मैं डेटर का एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट ईयर बेटे डेटर थे, अब चलो मैं इसको इसी को एग्जांपल में थोड़ा चेंज करता हूँ। बेटे लास्ट ईयर के डेटर थे, ठीक है, लास्ट ईयर मेरे पास डेटर थे 10,000 रुपये के, ठीक है। या चलो मैं इसी एग्जैक्ट अमाउंट यही ले लेता हूँ, चलो अब इसको मैं सब्सक्रिप्शन से हटा करके डेटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बेटे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर मेरे पास डेटर थे कितने, 500 रुपये के। बोलो हाँ, बोलते रहे ना, 500 रुपये के डेटर से। इस साल करंट ईयर में बेटे पिछले साल के एंड में 500 रुपये मुझे डेटर से लेना था। इस साल डेटर ने बेटे 400 रुपये पे कर दिया, 400 रुपये मुझे पे कर दिया। तो 100 रुपये में अभी भी डेटर में लिखूँ या भूल जाऊँ। अब डेटर लिखोगे तो बैलेंस शीट में तो लिखोगे, बैलेंस शीट में डेटर में 100 रुपये लिखूंगा या ना लिखो, पहले ये बता दो, आप ही बता दो मुझे। बेटे लास्ट ईयर डेटर थे 500 रुपये के, ठीक है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में मैंने 500 रुपये लिखा होगा, यस और नो, बताओ बच्चे। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 500 रुपये मैंने लिखा होगा। इस साल डेटर ने मुझे 400 रुपये दे दिए हैं, है ना। 100 रुपये ऐसे डेटर से जिनसे 100 रुपये लेना था, बेचारे उनसे कह कह के परेशान हो गया। पूरा साल बिता दिया उन्होंने, पूरा साल बिता दिया, इतने बेशरम थे कि 100 रुपये तक नहीं दिए मेरे को, पूरा साल बिता दिया, टहला दिया, ठीक है। तो बताओ इन डेटर्स को जब तक मैं बैड डेट्स ना मान लूँ तब तक मैं डेटर्स में दिखाऊं, अब तक इस साल की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा, आप मुझे इतना जवाब दो, या नहीं दिखाएंगे। अब आप तो यहाँ पे तो ये नहीं कह रहे हो सर डेटर तो लास्ट ईयर के थे सर, इस साल क्यों लिख रहे हैं। बेटे एसेट और लायबिलिटीज कैन बी ट्रांसफर्ड ईयर बाय ईयर, ठीक है। बिल्डिंग जो लास्ट ईयर होती है वो इस साल लिखते हो नहीं लिखते हो, स्टॉक जो लास्ट ईयर था वो इस साल लिखते हो नहीं लिखते हो, डेटर्स जो लास्ट ईयर था वो इस साल लिखते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात समझ में आई कि नहीं है, पहला भी तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला। हाँ जी, यस और नो। तो बेटे बात समझ रहे हो, बैलेंस शीट में देखो इस अकाउंट में हम सिर्फ ओनली करंट ईयर से लेना देना है, ओनली करंट ईयर। लेकिन बेटे बैलेंस शीट में हमें टोटल लिखना होता है। एक रीज़न और मैं बता दूं बेटे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं ना तो क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंड का मतलब सिर्फ इस साल का है वो। बैलेंस शीट में ये नहीं लिखते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, थोड़ी महीन बारीकी में समझा रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखता है, ये जब पीएल अकाउंट बनाते थे तो क्या लिखते थे बताओ, फॉर द ईयर एंड लिखते थे, यस और नो। इसका मतलब वो सिर्फ एक साल का है। बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, फॉर द ईयर एंडेड। याद करो, क्या बैलेंस शीट में भी फॉर द ईयर एंडेड लिखते हो। क्या मैं इस अब जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ क्या मैं उसमें फॉर द ईयर एंडेड लिखता हूँ, नहीं। क्या लिखता हूँ, एज एट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, एज एट लिखता हूँ। एज एट का मतलब 31 2007 तक जो भी एसेट वेसेट जो भी है वो सब मैं लिखूंगा। मतलब बेटे इसमें बात मैं किसकी करता हूँ, टोटल की बात करता हूँ, टोटल की बात करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने फर्नीचर खरीदा था, इस साल मैंने और खरीदे, तो मैं टोटल लिखूंगा या सिर्फ इस साल वाला ही लिखूंगा, जवाब दो। टोटल लिखेंगे। लास्ट ईयर मेरे पास 10,000 का फर्नीचर था, इस साल मैंने 5,000 का और खरीद लिया, तो मैं इस साल वाले लिखूंगा या टोटल लिखूंगा,
टोटल लिखेंगे 15,000 लिखेंगे, यस और नो? ठीक है, समझ में आ रही बात? उसी तरह से नहीं, उससे इनकम नहीं मानेंगे, उससे हाँ, जो आउटस्टैंडिंग नहीं मिल पाए वो एसेट है, जो मिल गई वो इस साल की इनकम नहीं है। जो पैसा मिल गया, जैसे 400-500 रुपये ड्यू था, 400 में 500 मुझे इस साल मिल गया, तो वो इस साल की इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। लेकिन अगर जो पैसा नहीं मिल पाया वो एसेट है मेरी, वो मेरी एसेट है। हाँ जी, समझ आया आपको जो आपने जो क्वेश्चन पूछा? बैलेंस शीट में क्यों लिखेंगे? बैलेंस शीट में इनकम थोड़ी आती है, बैलेंस शीट में क्यों लिखेंगे? जो आउटस्टैंडिंग है वो लिखेंगे, जो नहीं मिल पाया वो मेरी एसेट है, जो मुझे नहीं मिल पाया वो एसेट है मेरी, ठीक है? जो पैसा मिल गया है वो एसेट थोड़ी ना है, ठीक है? तो यहाँ पे बेटे बात समझिए, बैलेंस शीट में बेटे दिमाग में बिठा लो, टोटल लिखना होता है, टोटल टोटल आउटस्टैंडिंग लिखना होता है। इसमें करंट ईयर के भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर भी आ सकता है। आप समझ गए? लो, 100 रुपये तब तक मैं लिखूंगा जब तक मैं बैड डेट्स ना मान लूँ, जब तक मुझे उम्मीद है तब तक मैं लिखूंगा। इवन अगर इस साल भी अगर नहीं मिला 2007 में, तो मैं नेक्स्ट ईयर 2008 में भी लिखूंगा, ठीक है? या दो बातें होंगी, या तो मुझे पैसे दे देंगे तब मैं लिखना बंद कर दूंगा, या फिर मैं बैड डेट्स ही मान लूँ तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, इससे पहले नहीं, ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? एक बार फिर से करते हैं, एक बार सारी चीज़ों को एक बार से पहले इसमें लिख लेते हैं ओपनिंग में। बताओ बेटे, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कितना आएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखूँ, 400 या 500? जवाब दो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 400 था या 500 था? 500 था आउटस्टैंडिंग, मिला था 400, ठीक है? तभी तो 100 रुपये का पंगा पड़ रहा है यहाँ पे, 100 रुपये मुझे लिखना पड़ रहा है। ये 100 रुपये बेटे कैसा है, 500 रुपये मिलना था, 400 रुपये मिल गए थे, तो 100 रुपये अभी भी नहीं मिले हैं, ये नोट कर लेना कि 100 रुपये कैसे हैं, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा है वो, कंजस्टेड तो नहीं हो गया? तो ये राइट वेट हटा देते, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? 100 रुपये कैसा है, 500 माइनस 400, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 था। लास्ट ईयर का बेटे एडवांस कितना था बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? लास्ट ईयर का एडवांस था, ये लास्ट ईयर का एडवांस नहीं था, डैश कर दो, ठीक है? क्या इस साल का एडवांस है? 2007 में 2008 के पैसे मिले, तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है? कितना, 600, ठीक है बच्चे, इसे नोट करिए जरा, या अगर इसकी इसकी नोट कर लो पहले, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है? हाँ हाँ। हम्म। हाँ तो बेटे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है ना, लास्ट ईयर तो आउटस्टैंडिंग तो 500 ही थे ना, मिले तो इस साल है ना। लास्ट की बैलेंस शीट में तो मैंने 500 रुपये लिखे होंगे ना, लास्ट ईयर के एंड तक तो 500 आउटस्टैंडिंग थे ना, मिले तो इस साल मिले ना, ठीक है? 2006 30% 2006 तक तो मिले नहीं थे ना, वो तो मिले 2007 में मिले हैं, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, आकाश क्लियर हुआ, समझ में आया आकाश? ठीक है। अरे ऋषिता, अपने नोट्स ले लिए थे एनपीओ के? ऋषिता, आप सुन रहे हो? और मानसी, तुम लोग, मानसी
कशिश आप लोगों ने नोट्स ले लिए वहाँ से लक्ष्मी नगर में? यस सर, ले लिए। ठीक। और तुम्हारा क्या कहते हैं, शिवांश तुमने लिया? शिवांश और आकांक्षा, आप भी, आप आपने ये एनपी वाले नोट्स ले लो फटाफट से आकर के, जिन किन कुछ बच्चों के अभी भी नहीं लिए हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये नोट कर लिया, हो गया सभी का? पॉइंट क्लियर हुआ? ये बेटे वर्किंग नोट इस तरह से यहाँ पे ज़रूर लिखना है। सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव कितना, हाँ कोई बात नहीं, रिसीव कितना करना है, 10,000, मिला कितने, 9,700। तो 30 रुपये आउटस्टैंडिंग इस तरह से हमने निकाला। बेटे जो सबसे इस क्वेश्चन की जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, ये वाला पॉइंट, ये 100 रुपये का जो बात आपको समझानी थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये 100 रुपये वाली बात। ठीक है, इसमें बच्चे बेटे ये बात समझ में आ गई, 100 रुपये वाली बात बेटे समझ में, जो मैंने इसमें इतना टाइम लगाया, मेरे को मेन पॉइंट था 100 रुपये वाली बात समझाना। ये बात समझ में आ गई सभी को या नहीं? यस और नो? बेटे बैलेंस शीट में हम टोटल लिखते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग लिखना होता है। ठीक, नेक्स्ट है टाइप थर्ड। नेक्स्ट टाइप थर्ड, हाँ जी सभी ने लिख लिया था। नेक्स्ट है टाइप थर्ड है, सब्सक्रिप्शन मुझे मिला टोटल कितना है, 10,500। ईयर कौन सा है, 2007 है। टोटल मिला कितना है मुझे, 10,500 मिला है। ठीक है, मिला कितना मुझे, 10,500 मिला है, जिसमें करंट ईयर का कितना है बेटे, 9,800 है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 9,800 है। एडवांस कितना है, 400 है। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल कितना मिला है, 300 रुपये मिला है। ठीक है, फिर लिखा है देयर आर 100 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2006 इज 500। बेटे स्टिल का मतलब क्या होता है, अब तक। स्टिल का मतलब समझ लो, इसको हिंदी में कहते हैं अब तक। ठीक है, अब तक का मतलब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2007 तक। ठीक है, अब तक का मतलब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2007, यानी कि इस ईयर के एंड तक सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का अभी भी 500 रुपये नहीं मिला था। ठीक है बेटे, बात समझो, लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना है, जवाब दो। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना है, 300 रुपये। ठीक है, और 300 रुपये मिलने के बावजूद भी हम कह रहे हैं ईयर एंड में सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2006 इज ₹500। क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 300 रुपये मिल चुके हैं, उसके बाद भी कहते हैं 500 रुपये नहीं मिले हैं। इसका मतलब बेटे टोटल कितना मिलना चाहिए, मिलना था लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना ड्यू था। देखो लास्ट ईयर बेटा आउटस्टैंडिंग कितना ड्यू था, 800 रुपये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था बेटे प्रीवियस ईयर कितना था, 800 रुपये। ये कैसे पता चला, क्योंकि 300 रुपये मिलने के बाद भी कह रहे 500 रुपये नहीं मिले हैं। 300 रुपये मिलने के बाद भी कह रहे 500 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था प्रीवियस ईयर में, 800 रुपये। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर 500 रुपये, और मिल कितने गए हैं, 300 रुपये। तो अभी भी 500 रुपये नहीं मिले हैं, आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 30 पर इसमें क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंड लिखते हैं ना। फॉर द ईयर एंड का मतलब सिर्फ हम इसमें करंट ईयर की बात करते हैं, कि दिमाग में बिठा लो, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट। बैलेंस शीट में क्या आता है, टोटल आता है, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज लिखते हो आप, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007।
ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद ये है बैलेंस शीट, इसमें लिखते हैं एज एट लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, एज एट 31 दिसंबर 2007, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट एक और बन जाएगी हमारी 31 दिसंबर 2006 या इसकी डेट क्या हो सकती थी, 1 जनवरी 2007 भी लिख सकता था मैं। क्लियर है। टू 2006 इसकी डेट में क्या लिख सकता था, January 1, 2007 भी लिख सकता था। चलो अब बताओ जहाँ, हाँ जी, वर्किंग नोट यहाँ पे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड कितना था, 100 मेंबर्स ने बेटे 100 रुपए की फीस मिलनी थी, तो कितना मिलना चाहिए था, 10,000 रुपये मिलना चाहिए था। सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव का मतलब मिलना कितना चाहिए था, 10,000। एक्चुअली मिला कितना है, बट एक्चुअली रिसीव कितना है, एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है हाउ मच, 9,800। इसमें तो इस अकाउंट में तो सिर्फ करंट ईयर की बात करेंगे, तो यानी कि क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ठीक है, कितना, 200 रुपये। सब्सक्रिप्शन बेटे आउटस्टैंडिंग 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा बाई सब्सक्रिप्शन, कितना है अमाउंट, अब मैं 10,500 नहीं लूँगा, कितना लूँगा, 9,800। कुछ भी करके अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 10 तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 200 रुपये, तो ये आ गया 10,000 आ गया, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 200 रुपये में नहीं मिला है, ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। करंट ईयर का दिखाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का वो दिखाने ज़रूरी नहीं, ठीक है। 2007 में सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अब कितना लिखोगे बताओ, अब समझ लो ध्यान से, सब्सक्रिप्शन बेटे आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटे आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ जरा, 200 रुपये है या नहीं है बताओ बेटे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था, यानी कि इस साल की इनकम अगर ड्यू हो जाए लेकिन मिले ना, तो इनकम भी है और ये मेरी एसेट भी है, ठीक है। इनकम है क्योंकि इनकम ड्यू हो गई है, एसेट है क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले, पहली बात। बेटे इसमें दूसरी बात है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है, अभी भी क्या कह रहे हैं, कितना नहीं मिला है। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल के एंड तक अभी भी कितना कह रहे हैं, नहीं मिला है, हाउ मच बताइए, कौन बताए, कोई बताएगा, 500, ठीक है। तो बेटे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 700 रुपये। इसमें हम इस तरह से अलग अलग बता देंगे, लेकिन बैलेंस शीट में तो बेटे हम टोटल की बात करते हैं, ये बस बाद में दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं 500 रुपये, लास्ट ईयर बेटे 800 रुपये मिलना था, लास्ट ईयर बेटे कितना मिलना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट ईयर 800 था। ये 800 कैसे आया, समझ में आया ना, कि 300 रुपये मिलने के बाद भी कह रहे 500 रुपये नहीं मिले, तो इसका मतलब टोटल कितना था, 800 रुपये था। 800 रुपये आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर, रिसीव कितना हो गया, 300, तो 500 रुपये अभी भी नहीं मिले। यहाँ तक क्लियर है, 500 आ गया, यहाँ पे 700 आ गया, टोटल आ गया। हाँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कितना बेटे, 800 आ गया, क्लियर है। और यहाँ पर एडवांस कितनी लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आएगा बेटे, 400 रुपये, ठीक है। अगर हम इसका अकाउंट बनाते हैं तो इनका जो हम क्रेडिट में लिखते हैं वो समझ लो हम प्लस कर रहे हैं, और जो डेबिट में लिखेंगे वो माइनस कर रहे हैं। हाँ जी नम्रता जी, स्पेशली आपसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बेटे अकाउंट बनाओगे तो जो आप क्रेडिट में लिखोगे अकाउंट में वो हम प्लस कर रहे हैं, जो डेबिट में लिख रहे हैं वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। क्लियर है।
तो बेटे ये था हमारा केस थर्ड था। लास्ट ईयर के बेटे आउटस्टैंडिंग कितना था, 500 रुपये था। इस बात को, ये पॉइंट बेटे समझने वाला था इसमें, ठीक है। और इसमें भी वही पॉइंट आ गया कि लास्ट ईयर का पैसा अगर ड्यू था 800 रुपये ड्यू था, 300 रुपये मुझे इस साल मिल गया है, तो मैं बेटे 500 रुपये भी भूलूंगा नहीं। ये कह के ये मत कह देना कि लास्ट ईयर का था इस साल क्यों लिखूँ। फिर तो लास्ट ईयर की बिल्डिंग भी इस साल लास्ट ईयर खरीदी थी, इस साल बिल्डिंग भी मत लिखना। लास्ट ईयर डेटर पैसे थे मिलने थे, लास्ट ईयर के डेटर थे बेटे, इस साल डेटर ने पैसे नहीं, तो डेटर भी मत लिखो। फिर तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चलेगा ना। बैलेंस शीट में बेटे टोटल की बात करते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं। ये बात बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, ठीक है। नोट करिए फटाफट से। बेटे बात समझो, बहुत साल पहले सब्सक्रिप्शन का मैं अकाउंट बना के बताता था, बट थोड़ा उसमें बच्चे ना कंफ्यूज रहते थे। और टी एस ग्रवाल में भी सब्सक्रिप्शन के अकाउंट नहीं बनाया होता था। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट उन्होंने इस साल से 1-2 साल से बनाना स्टार्ट किया है। अदरवाइज हमारा काम तो ऐसे भी चल सकता है। डन, लिखा। बेटे समझ में आया कि एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? जब तक बच्चे लिख रहे हैं, कोई भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और जब तक आप पूछोगे तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी मुझे बहुत पीना पड़ता है। हाँ जी कशिश, बेटा आपको समझ में आया? कशिश, मानसी, तो कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। आकांक्षा क्लियर है? अरे ऋषिता, आपके बेटे माइक नहीं होता, आप बात नहीं करते हो, क्या बात है? बोलो गुड इवनिंग। हाँ जी ऋषिता, क्लास में आप नहीं हो क्या? कुछ बच्चे तो ऐसा तो नहीं है अटेंडेंस लगा के घूमने निकल जाते हैं। ऋषिता, अरे शिवानी, सॉरी शिवानी, सपना, आप हो ना क्लास में? समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ आपको। होमवर्क चेक नहीं किया आपने? व्हाट्सएप किया था क्या? ओके। हाँ बच्चे, हो गया? नोट कर लिया? डन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट करेंगे टाइप 4। हाँ जी बेटे, टाइप 4 की बात कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 दिसंबर 2007 का है बेटे। 31 दिसंबर 2007 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। 200 रुपये मुझे मिले हैं, और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 600 फॉर 2006, यानी कि बेटे 200 में 600 रुपये लास्ट ईयर का इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन
31 दिसंबर 2006 660 है। अब बच्चे बात समझो, 660 बेटे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना है बोलो जल्दी से, 600 रुपये। 60 रुपये अभी भी नहीं मिले हैं, जिससे मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा। भूलूंगा नहीं, 60 रुपये क्या 2 रुपये होंगे तो भी नहीं भूलेंगे बेटे। अकाउंट्स होती है, चाहे 2 रुपये का भी हिसाब हो, हिसाब होता है। ठीक है, क्लियर है। तो 660 बेटे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, बोलो जल्दी से। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 660 रुपये। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना, जवाब दो। लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल कितना मिला, 600 रुपये। तो 60 रुपये अभी भी नहीं मिले, जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखूंगा, भूलूंगा नहीं। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर। यहाँ पे फॉर वर्ड को ध्यान से समझना है बेटे। फॉर का मतलब होता है ओनली फॉर 2007। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2007 800 लिखा हुआ है। इसका मतलब बेटे ये जो आउटस्टैंडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का है। 800 रुपये सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर 2007 दिया है। फॉर का मतलब ओनली 2007। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। हाँ 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 हाँ। एरियर का मतलब फॉर का मतलब 2006। स्टील का मतलब अब तक। हाँ बताइए कहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, सॉरी क्या। हाँ हाँ बिल्कुल आया था बेटे। टाइप दो को बात समझो, सब्सक्रिप्शन स्टील का मतलब क्या होता है, 31 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि 500 रुपये अभी भी। एक मिनट पहले ही समझ लो, मैं पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर दे दूँगा। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, अदरवाइज ये चीज़ रह जाएगी। आपका क्वेश्चन मैं इसको देता हूँ मैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटे, ये पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, आपका हर आंसर मैं दे दूँगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटे। आप नाराज़ मत हो, पहली बात तो रो नहीं, हंसो पहले, हंसो पहले आप, स्माइल प्लीज़। ठीक है, ये कॉलम बहुत छोटा बन गया। थर्टी फर्स्ट दिसंबर मैं दोनों कंपेयर करा दूंगा, चिंता मत करो। पहले मुझे ये केस कर लेने दो, पहले ये पूरा हो जाएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 2007। इसके बाद बेटे बैलेंस शीट है। 31 दिसंबर 2007, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2006 की। ठीक है, हाँ जी। तो बेटे मैं सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखूंगा कितना, बाय सब्सक्रिप्शन। बेटे बाय सब्सक्रिप्शन 10-200 तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन माइनस कितना करूँगा, पहले मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिख लूँ। बेटे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ जरा। आउटस्टैंडिंग है बेटे फॉर करंट ईयर, यानी कि यहाँ पर फॉर ही आता है। फॉर का मतलब सिर्फ करंट ईयर का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ जरा। हाँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बेटे, 800 रुपये। ठीक है, टोटल नहीं है, यही तो बात समझनी है। फॉर मैंने क्या लिखा, ओनली लिखा है 800 रुपये। टोटल नहीं है, टोटल नहीं है, टोटल नहीं, सिर्फ करंट ईयर। फॉर का मतलब यही तो समझाना था। फॉर का मतलब बेटा क्या होता है, लिखा है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2007 का मतलब क्या होगा, 2007 का आउटस्टैंडिंग है। इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ा नहीं है, इसमें 60 रुपये बेटे जुड़े नहीं है, यही बात तो समझनी है। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन का मतलब टोटल होता है। ये इसके बाद अगला केस यही आने वाला है, वहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑन लिखा होगा। इसमें क्या लिखा है, फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर। आपने क्या नाम था आपका, किसने पूछ, रियांशी आपने पूछा था, किसने पूछा था, सृष्टि। हाँ बेटे, फॉर का मतलब होता है ओनली करंट ईयर।
यही तभी तो मैंने 800 लिखा है बेटे। 800 में अगर पिछले साल का इसमें टोटल होता तो मैं तो सिर्फ करंट ईयर का निकालता ना, कि करंट ईयर का है, ठीक है। अच्छा 10-200 मैंने लिया था, इसमें 600 रुपये इंक्लूड है तो वो माइनस भी कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 600 रुपये बेटा मैं माइनस भी कर देता हूँ, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर, यानी कि 200 रुपये ऐड कर तो 10,400 आ जाएंगे। 10,400 आ गया, ठीक है। अब बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना, 800 रुपये। यहाँ पर बेटे टोटल लिखना होता है। 800 रुपये क्या था, आउटस्टैंडिंग सिर्फ करंट ईयर का था, इसमें प्रीवियस ईयर का जोड़ा नहीं था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। कितना आएगा बेटे, 660 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, इस साल मिला कितना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 660 रुपये, लास्ट ईयर का पैसा मुझे इस साल मिला कितना है 600 रुपये। तो 60 रुपये ऐसे हैं जो अभी भी नहीं मिले हैं। तो बेटे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 860। बैलेंस शीट में बेटे हम टोटल की बात करते हैं, इसमें ओनली फॉर करेंट ईयर, ओनली करेंट ईयर, ठीक है। और बताओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना लिखोगे, 660। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना लिखोगे 660, ठीक है। और कोई एडवांस नहीं था तो एडवांस नहीं लिखना है। इज दैट क्लियर, बताओ जी। नोट कर लिया, अब ध्यान समझो। इसमें अगर 800 रुपये में प्रीवियस ईयर जुड़े होते ना तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस करके दिखाता, क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से करंट ईयर के लिखने होते। 800 रुपये में प्रीवियस ईयर का नहीं था, सिर्फ करंट ईयर का था, इसलिए मैंने डायरेक्टली 800 रुपये ऐड कर दिया। 600 रुपये माइनस, क्योंकि 10-200 में 600 रुपये लास्ट ईयर के जुड़े थे, ठीक है। क्लियर है, इज इट क्लियर, नॉट क्लियर, डन। ऑल क्लियर, ठीक है। ऑल क्लियर नहीं मतलब क्लियर होना चाहिए ना, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिया सभी ने, यस। लास्ट केस है बेटा, सब्सक्रिप्शन का लास्ट केस है, ठीक है। इस बेटे पहले वाले केस में और इसमें केस लिखिए लिखिए, हाँ। बेटे 10-200 में जुड़ा कितना है बताओ, नहीं एक मिनट, अरे यार मुझे बस इतना जवाब दो। 10-200 में एक मिनट आप क्या ना आदित्य बोल रहे हो ना, आदित्य मुझे बस इतना जवाब दे दो कि 10-200 में पिछले साल का जुड़ा कितना है, 600 माइनस किया मैंने, ठीक है। और सिर्फ इस साल का, क्या हुआ, वो बेटे वो जो आप मेथड बता रहे हो वो गलत तरीका है, वो कॉन्सेप्चुअली गलत है। आप कह रहे हो, मैं आपकी बात समझ गया, भावनाओं को समझ गया, मैंने तो बहुत तरीके से सीखा मतलब कराया हुआ है। आपके स्कूल बहुत, और हर एक का स्कूल का पता है कि कैसे कैसे क्या कराया है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके स्कूल में कराया गया होगा, यहाँ पर 600 की जगह 660 लिखवाया गया, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आदित्य में आप शायद से नहीं, पक्का आप देख लेना, 660 लिखाए होंगे, ठीक है। और इस 800 रुपये में 800 नहीं लिखाए होंगे, पता है कितने लिखाए होंगे, 860 लिखाए गए होंगे, जो कंसेप्चुअली गलत है। ये अगर हम ऐसा लिखते हैं बेटे गलत है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि इस अकाउंट में हमें सिर्फ बेटे करंट ईयर से मतलब है। 10-200 में अमाउंट कितना जुड़ा था 600, तो 600 तो माइनस करूँगा, 660 नहीं माइनस करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, इस साल का जो बेटे आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का,
आउटस्टैंडिंग 860 नहीं है, मेरी बात को ध्यान समझो आदित्य जी, बाकी सभी लोग बच्चे सुने। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 800 बोलोगे या 860 बोलोगे, जवाब दो जरा। फॉर करंट ईयर अगर 860 नहीं बोलोगे आप बेटे, 860 बैलेंस शीट के लिए बोलोगे, क्योंकि बैलेंस शीट में टोटल की बात करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं, तो टेक्निकली गलत है वो आंसर। आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप 600 की जगह 660 माइनस करोगे और 800 में पता है 860 प्लस करोगे, ठीक है। बट टेक्निकली वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि करंट ईयर बेटे इसमें बात हो रही है सिर्फ ओनली फॉर करंट ईयर, तो इस फॉर करंट ईयर की बात करो, देखो यहाँ पे 800 रुपये तो आउटस्टैंडिंग था, 860 नहीं था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात 10-200 में 660 जुड़ा नहीं था, जो मैं 660 माइनस करूँ। आप मुझे बताओ जी, 10-200 में 660 तो नहीं जुड़ा था ना, कितना जुड़ा था? 600 तो जुड़े थे, जितने प्लस होंगे उतने तो माइनस करोगे। आप कह रहे हो कि प्लस के 10-200 में जुड़े थे 600 रुपये, और आप मेरे से कह रहे हो माइनस कर दो 660 रुपये, तो गलत है ना, ठीक है, क्लियर है। बैलेंस शीट में अगर हम बात करते हैं टोटल की बात करें, तो बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग बेटे 860 था, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, तो मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 860 नहीं बोलूँगा, मैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोलूँगा कितना, 800 रुपये बोलूँगा, ठीक है। टोटल कितना आउटस्टैंडिंग था, वो 860 था। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर की बात होती है, ठीक है। हो गया, लिख लिया, डन। हाँ जी, बता दो भाई आदित्य। हाँ ठीक है, नहीं नोट भी कर लिए ना, सभी ने नोट कर लिए ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। बेटे आपने जो आंसर दिया है काफ़ी स्कूलों में उस तरह से कराते हैं, बट मैं आपको रीजनेबली बता दिया कि क्या चक्कर है, ठीक है। अब देखो बेटा, टाइप 4 में और टाइप 5 में बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का असर है, अंतर डिफरेंस है। यहाँ पे बेटे यहाँ क्या लिखा है, फॉर लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ पूरा क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या लिखा है बेटे, फॉर लिखा है। फॉर का मतलब क्या बेटा, ओनली, ओनली करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड को ध्यान दो, यहाँ पे ऑन लिखा है बेटे। ऑन का मतलब क्या होता है, टोटल। ऑन का मतलब क्या होता है, टोटल। एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 2007, ऑन 31 दिसंबर, यहाँ पे लिखना ऑन 31 दिसंबर 2007 कितना है बेटे, 800। ये आउट टोटल है, ये बेटे क्या है, टोटल है। दो ऑन का मतलब बेटा वो टोटल होता है, फॉर का मतलब होता है करंट ईयर, ठीक है। इसका मतलब बेटे बात समझ रहे हो, इसका मतलब गहराई क्या हो गई, और पूरा क्वेश्चन सेम है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 660 था, मिला कितना है, 600 रुपये। 60 रुपये बेटे अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जो आप ये कह रहे थे बेटे, इस 800 रुपये में 60 रुपये जुड़ा है या नहीं जुड़ा, बताओ जवाब दो। जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि बेटे टोटल की बात हो रही है। ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग वो कह रहे हैं 800 रुपये था, वो फॉर नहीं लिखा हुआ है, टोटल कह रहे हैं, ठीक है। तो बेटे 800 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं इस 800 रुपये के दो पार्ट कर दूं, और मैं जानना चाहता हूं कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो अगर मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, अभी भी नहीं मिला पैसा, 60 रुपये, 60 रुपये ना, तो इसका मतलब इस साल का करंट आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 740, ठीक है। इस साल का बेटा आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 740। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 800। प्रीवियस ईयर का पैसा जो अभी तक नहीं मिला है वो कितना है, 60 रुपये। तो दो बातें कि टोटल आउटस्टैंडिंग अगर पूछोगे इस साल का कितना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, बताओ। टोटल 2007 में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, 800 रुपये। लेकिन अगर करंट ईयर का पूछोगे तो करंट ईयर का आंसर मैं कितना दूंगा, बताओ, 700 रुपये, 740 या 800। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 740, ठीक है। बैलेंस शीट में बेटे टोटल लिखते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेटे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा, और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। 31 दिसंबर 2007, ठीक है। और ये है मेरी बैलेंस शीट। यहाँ पे एज लिखते हैं ना, एज एट का मतलब टोटल,
31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2006, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने लिखा यहाँ पर कितना, 10,200, ठीक है बेटे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ जरा, ऐड करूँगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। मैं फॉर वर्ड लिख रहा हूँ, फॉर का मतलब करंट ईयर, ठीक है, फॉर करंट ईयर। इसमें बताओ, इसमें टोटल लिखते हैं या फॉर लिखते हैं? इसमें सिर्फ करंट ईयर का लिखते हैं, टोटल नहीं लिखते हैं। तो बेटे इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, जवाब दो। 740, शाबाश, ठीक है 740 है। और इस 10,200 में पिछले साल का जुड़ा कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, कितना जुड़ा हुआ है? 600, 600, ठीक है। 10,200 में कितना जुड़ा है? 600 रुपये जुड़ा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 140, 10,340 आ गए। यहाँ तक क्लियर है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना आएगा फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर बेटे, फॉर करंट ईयर कितना है, हम इसको अलग करके दिखाएं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हम टोटल एकदम से नहीं लिख देंगे। फॉर करंट ईयर 740 है और फॉर प्रीवियस ईयर कितना है बेटे, 60 है। तो हमने टोटल 800 लिख दिया, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना लिख दिया, 800 रुपये लिख दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बेटे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था बताओ, जवाब दो। 600 या 660? लास्ट वीक आउटस्टैंडिंग कितना था, 660 था। मिला 600 रुपये, तभी तो 60 रुपये नहीं मिले। और एडवांस इसमें कुछ था नहीं। फिनिश, कंप्लीट हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बात क्या समझनी है, हमें इसमें सिर्फ करंट ईयर की बात अमाउंट लिखना होता है और बैलेंस शीट में हम टोटल की बात करते हैं। अगर कोई पूछेगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था सब्सक्रिप्शन, तो मैं बोलूँगा 800 रुपये। और अगर बोलेगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, तो मैं क्या बोलूँगा, 740 रुपये। इज दैट क्लियर? ये बेटे सब्सक्रिप्शन के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस किए हैं। क्लियर है? तो इस पे बेस मैंने वैसे जो होमवर्क दिया था, तो मेरे ख्याल से अगर पहले शायद दिक्कत आई होगी, बट अब करोगे तो अब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन के केसेस बेटे मैंने करवा दिए हैं। जब मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में तो मैंने नहीं करवाया था, बट अब आपके क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क वाले थे अब ईजिली हो जाएंगे। हाँ जी, नोट कर लिए इसे, पहले ये बताओ। सृष्टि, आपके पास एनपीओ वाली बुकलेट है? आप क्यों नहीं आते हो लेने? हाँ, गलत बात है ना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हाँ, जो मैंने क्वेश्चन बेटे लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, मैं वही क्वेश्चन दोबारा से आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि मैंने पहले सब्सक्रिप्शन नहीं कराया था, अब मैंने करा दिया है। 2 क्वेश्चन बेटे मैंने दिए थे, है ना। तो ये देख लो, 24 क्वेश्चन होमवर्क में करना है और 25 करना है। बुकलेट होगी सभी के पास, आप लोग बेटे ले लो सब, क्योंकि क्वेश्चन करने में आसानी रहती है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वैसे, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट से। अगर बुकलेट नहीं, वैसे तो बुकलेट अब होनी चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम पे हर चीज़ काम कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास, जो नहीं है फिलहाल तो, है ना। डन। इसके बाद 24 के बाद 25 क्वेश्चन करना है, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हो गया, ले लिया।
हाँ जी बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब इन क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी अब शायद जल्दी ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। जय श्री राम।